जय श्री हरि, जय श्री कृष्ण। प्रभु, आप लोग श्रीमद् भगवद गीता के 15वें अध्याय के श्लोकों का श्रवण कर रहे हैं। श्लोक प्रारंभ हो उसके पहले प्रभु से विनती आवश्यक हो जाता है, तो आइए हम लोग विनती करें। तुमेव माता च पिता तुमेव बन्धुश्च सखा तुमेव विद्या द्रविणं तुमेव सर्वमं देव वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। प्रभु, जय श्री हरि। आप लोग श्लोक श्रीमद् भगवद गीता के 15वें अध्याय के श्लोक 10 और 11 का श्रवण किया, जिसमें प्रभु ने ये बताया है कि यत्न करने वाले योगी जन भी अपने हृदय में स्थित इस आत्मा को तत्व से जानते हैं, किंतु जिन्होंने अपने अंतःकरण को शुद्ध नहीं किया है, ऐसे अज्ञानी जन तो यत्न करने पर भी, प्रयास करने पर भी, करते रहने पर भी इस आत्मा को नहीं जानते हैं। छठे श्लोक पर 2 शंकाएं होती हैं। पहले यह कि सबके प्रकाशक सूर्य, चंद्रमा और अग्नि आदि तेजोमय पदार्थ परमात्मा को क्यों नहीं प्रकाशित कर सकते, एक शंका है। दूसरी यह कि परम धाम को प्राप्त होने के बाद पुरुष वापस क्यों नहीं लौटते। कहने का मतलब जिस मनुष्य ने परम धाम को प्राप्त कर लिया है, फिर वो वापस इस मृत्युलोक में क्यों नहीं लौटते हैं। इनमें से दूसरी शंका के उत्तर में 7वें श्लोक में जीवात्मा को परमेश्वर का सनातन अंश बतलाकर 11वें श्लोक तक उनके स्वरूप, स्वभाव और व्यवहार का वर्णन करते हुए उसका यथार्थ स्वरूप जानने वालों की महिमा कही गई है। अब पहली शंका का उत्तर देने के लिए भगवान 12वें से 15वें श्लोक तक प्रभाव और ऐश्वर्य सहित अपने स्वरूप का वर्णन करते हैं, यानी श्लोक 12 से लेके 15वें श्लोक तक। तो एक एक श्लोक के बारे में हम जानेंगे प्रभु क्या बतला रहे हैं। तो प्रभु, श्लोक 12 प्रारंभ हो उसके पूर्व आप लोगों से नम्र निवेदन है, यदि आपने वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य ही कर देंगे, बेल आइकन को दबा देंगे, कमेंट करेंगे, शेयर करेंगे। जय श्री हरि। तो देखिए श्लोक 12 में प्रभु क्या कहते हैं। यत् आदित्यगतं तेजः जगत भास्यते अखिलम् यत् चंद्रमासि यत् च अग्नो तत् तेजा विद्धि मामकम्। प्रभु कहते हैं, सूर्य में स्थित जो तेज संपूर्ण जगत को प्रकाशित करता है, तथा जो तेज चंद्रमा में है और जो अग्नि में है, उसको तू मेरा ही तेज मान। शंका का समाधान करते हैं, मेरा ही तेज मान। कहने का मतलब है सूर्यमंडल में जो एक महान ज्योति है, उसका वाचक यहाँ पर इस श्लोक में आदित्यगतम विशेषण के साथ तेजः पद है और समस्त जगत को प्रकाशित करता है। यह कहकर भगवान ने यह भाव दिखलाया है कि स्थूल संसार की समस्त वस्तुओं को एक सूर्य का तेज ही प्रकाशित करता है। अब आइए एक प्रश्न और है, चंद्रमा और अग्नि में स्थित तेज किसका वाचक है? और इन तीनों में स्थित तेज को तुम मेरा ही तेज समझ
इस कथन का क्या अभिप्राय है जो प्रभु ने कहा है? चंद्रमा में जो ज्योत्सना है उसका वाचक चंद्रस्त तेज है, और अग्नि में जो प्रकाश है उसका वाचक अग्निस्थ तेज है। इस प्रकार सूर्य, चंद्रमा और अग्नि में स्थित समस्त तेज को अपना तेज बतलाकर भगवान ने यह भाव दिखलाया है कि उन तीनों में और वे जिनके देवता है, ऐसे नेत्र मन और वाणी में वस्तुओं को प्रकाशित करने की जो कुछ शक्ति है वह मेरे ही तेज का एक अंश है, प्रभु कहते हैं। जबकि इन तीनों में स्थित तेज भी मेरे ही तेज का अंश है, तब जो इन तीनों के संबंध से तेज युक्त कहे जाने वाले अन्य पदार्थ हैं, उन सब का तेज मेरा ही तेज है। इसमें तो कहना ही क्या है, ये मेरा ही तेज है। इसलिए छठे श्लोक में भगवान ने कहा है कि सूर्य, चंद्रमा और अग्नि ये सब मेरे स्वरूप को प्रकाशित करने में समर्थ नहीं है, क्योंकि वो तो मेरा ही तेज है। अब आइए श्लोक 13 में क्या कहते हैं प्रभु? गामाविश्य च भूतानि धारयामि अहं ओजसा पुष्णामि च औषधि सर्वा सोमः भूत्वा रसात्मकः। और मैं ही पृथ्वी में प्रवेश करके अपनी शक्ति से सब भूतों को धारण करता हूँ, और रस स्वरूप अर्थात अमृत में चंद्रमा होकर संपूर्ण औषधियों को अर्थात वनस्पतियों को पुष्ट करता हूँ। ऐसा प्रभु का कथन है श्लोक 13 में। अब प्रश्न उठता है, मैं ही पृथ्वी में प्रविष्ट होकर अपनी शक्ति से समस्त भूतों को धारण करता हूँ, इस कथन का क्या भाव है? इस कथन से भगवान पृथ्वी को उपलक्षण बनाकर विश्वव्यापिनी धारण शक्ति को अपना अंश बतलाते हैं। अभिप्राय यह है कि इस पृथ्वी में जो भूतों को धारण करने की शक्ति प्रतीत होती है, भूतों को धारण करने की जो शक्ति प्रतीत होती है, तथा उसी प्रकार किसी भी जो धारण करने की शक्ति है वह वास्तव में उसकी नहीं, मेरी ही शक्ति का एक भाग है, एक अंश है। अतः मैं स्वयं ही आत्म रूप से पृथ्वी में प्रविष्ट होकर अपने बल से सारे प्राणियों को धारण करता हूँ। अब देखिए श्लोक 14 में क्या कहते हैं प्रभु? अहं वैश्वानरः भूत्वा प्राणिनां देहम् आश्रितः प्राणापान समायुक्तः पचामि अन्नं चतुर्विधम्। प्रभु कहते हैं, मैं ही सभी प्राणियों के शरीर में स्थिर रहने वाला प्राण, मैं ही सब प्राणियों के शरीर में स्थित रहने वाला प्राण, और अपान से संयुक्त वैश्वानर अग्नि रूप होकर 4 प्रकार के अन्न को पचाता हूँ, जिसके कारण सबके शरीर में गर्मी रहती है और अन्न का पाक होता है। समस्त प्राणियों के शरीर में निवास करने वाले उस अग्नि का वाचक यहाँ प्राणिना देह माश्रितः विशेषण के साथ सहित वैश्वानरः पद है। तथा भगवान मैं ही प्राण और अपान से संयुक्त वैश्वानर अग्नि होकर 4 प्रकार के अन्न को पचाता हूँ। इस कथन से यह भाव दिखलाया है कि जिस प्रकार अग्नि की प्रकाशन शक्ति मेरे ही तेज का अंश है, भाग है, उसी प्रकार उसका जो उष्णत्व है, गर्मी है,
अर्थात उसकी जो पाचन दीपन करने की शक्ति है वह भी मेरी ही शक्ति का अंश है। अतः मैं ही प्राण और अपान से संयुक्त प्राणियों के शरीर में निवास करने वाले वैश्वानर अग्नि के रूप में भक्ष्य भोक्ष्य लेह और चोष्य पदार्थों को अर्थात दांतों से चबाकर खाए जाने वाले रोटी भात आदि निगल कर खाए जाने वाले, रबड़ी दूध पानी आदि चाट कर खाए जाने वाले, शहद चटनी आदि और चूस कर खाए जाने वाले, ऊख आदि ऐसे प्रकार के भोजन को मैं पचाता हूँ। इस प्रकार जो है ये श्लोक 14 यहीं पर समाप्त होता है। तो प्रभु ये प्रसंग आपको कैसा लगा अपने कमेंट माध्यम से अवश्य लेंगे। सारे वीडियो को शेयर और लाइक कमेंट जरूर करेंगे। जय श्री हरि। सबका कल्याण हो, पूरे विश्व का कल्याण हो।